हेलो स्टूडेंट्स। मैं विवेक सर ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की सारी चीज़ों को देखकर आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा लग गया होगा कि ये वीडियो हमने आपके लिए जो बनाई है उसमें किन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलसिलेवार तरीके से हम सारी चीज़ों को डिस्कस कराते हैं, लेकिन उससे पहले सभी विद्यार्थियों को और जो भी अध्यापक अगर देखें इसको तो उनको हम ये चीज़ें बता दें कि इस मुहिम में जुड़ें और अधिक से अधिक जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, लेकिन मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए। किसी भी विद्यार्थी को या अध्यापक को किसी भी व्यक्ति से उलझना नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट में कोई बोलता है तो आपको केवल अपनी बात रखनी है, फैक्ट रखने हैं, इसके अलावा आपको कुछ डिस्कस नहीं करना है। किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है जिससे मुहिम कमज़ोर हो। ठीक है ना? तो सभी विद्यार्थियों को कोशिश करना है कि इन चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ, जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर प्रारंभ हुआ। ठीक है, 2017 का एसएससी का पेपर हो या 2018 का सीजीएल पेपर हो, 2017 का 10+2 पेपर हो, कोर्ट में केस गया हो, सीबीआई के द्वारा उसको हैंडल किया गया हो और आज तक उसकी कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं आई है। 3 साल होने को आ गए हैं, चौथा साल लगने को आ जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं उनसे विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं को जो तैयारी करते हैं उनके मन में आक्रोश है इनको लेकर। ठीक है, तो उसी का नतीजा है कि पिछले एक दिन से और आगे कई दिनों तक इस मुहिम को ले चलने की पूरी तैयारी है। ठीक है, और लगभग लगभग देश भर के अध्यापकों ने इस पे अपना समर्थन दिया है और उसी कड़ी को हम भी उसी कड़ी में हम भी जुड़ रहे हैं। और जो चीज़ें उन लोगों ने बताई हैं वो लगभग लगभग सही हैं। चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए, आप बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स की बात कर लीजिए, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में आके पुलिस भर्ती परीक्षाओं में समय को देख लीजिए, यूपीएसआई का डिले प्रोसीजर देख लीजिए, आप वीडियो का इंटरव्यू नहीं हुआ, शिक्षक भर्ती परीक्षा का कोर्ट केस देख लीजिए आप। ठीक है ना? बिहार में यूपीएसआई का जो फॉर्म आया है वो चुनाव से ठीक 2 3 4 5 महीने पहले आ गया है। ठीक है, या फिर आप देख लीजिए कि बिहार में जो एग्ज़ाम 2014 में एक हुआ था उसका प्रीलिम्स हुआ, आज तक मेंस की कोई डेट नहीं आई है, पूरे 6 साल हो चुके हैं। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का धैर्य है ना, वो कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, वो समाप्त हो गया है, दिखाई देने की बात छोड़िए। आपका सीबीआई हमने देखा है कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, न्यूज़ चैनल वाले उसको कितना अच्छा कवरेज दे रहे हैं, कोर्ट ने कितनी जल्दी जल्दी सारे डिसीजंस लिए हैं केस को लेकर, भारत सरकार किस तरीके से काम करती है किसी भी मुद्दे को लेकर, राज्य सरकार किस तरीके से किसी भी मुद्दे को लेकर काम कर सकती है। आपके पास इतने सिस्टम हैं कि आप उन सभी का प्रयोग करके एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, कोविड के केसेस के बीच में आप रिजल्ट तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि नीट और जेई की परीक्षा को लेकर आपने अपना उस पर ईगो जोड़ लिया है और विपक्ष उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो आपको लग रहा है कि अब तो करा ही देना चाहिए उस पेपर को। ठीक है, और पूरे देश में 25 से 30 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा होने जा रही है, जबकि उसी जगह पर एसएससी के रिजल्ट केवल इस वजह से डिले किए जा रहे हैं क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जबकि वो बैठ के उनको सारी चीज़ें वहाँ पर ऑफिस में करनी है, कोई वहाँ पर क्राउड नहीं इकट्ठा होना है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आपके लिए हाशिए पर आ चुके हैं। ठीक है, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज सभी विद्यार्थियों को मुहिम चलाना पड़ा। तो मुहिम पर आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कम शब्दों में सारी चीज़ों को हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले मुद्दे पर आ जाइएगा। सबसे पहले एक काम करेंगे सारे विद्यार्थी, ट्विटर को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और सभी लोग अपना अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाइएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यूट्यूब पर जाके ट्विटर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उस पर अपना आपको आईडी बनाना है, ये सारी चीज़ें आप उस पर देख लीजिएगा। ठीक है ना? और उसको देखने के बाद आप ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाइए। 1 सितंबर सुबह 11 बजे आपको ये सारे हैशटैग प्रयोग करने हैं और इस पर ट्वीट करने हैं। ठीक है,
जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एसएससी डिक्लेयर्ड सीजीएल रिजल्ट, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, बाइकॉट मीडिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपको ट्रेंड कराना है और टॉप पे लेकर जाना है। ठीक है ना। और बहुत ध्यान से समझिए, कुछ चीज़ें हम लिख रखी हैं, ये सारे के सारे जो हैं सब करा धराया इन्हीं लोगों का है। ठीक है, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं और सारे के सारे एक दूसरे के पक्ष में काम कर रहे हैं इस समय। ठीक है ना। चाहे तो आप भारत सरकार की बात कर लीजिए, चाहे तो राज्य सरकार की बात कर लीजिए, मीडिया, सीबीआई कोर्ट, कुछ भी कर लीजिए, सारे के सारे स्तर के जो इन लोगों के कार्य हैं ना, वो सारे के सारे इस समय सोचनीय और विचारणीय हैं। ठीक है ना। और विचार करते करते, सोचते सोचते एक लंबा समय चला गया और विद्यार्थियों का बहुत सारा समय वेस्ट हो गया। ठीक है। जबकि परीक्षाओं को लेकर यूपीएससी जैसे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, एक तय समय, निश्चित तारीख, एग्ज़ाम, रिजल्ट, ज्वाइनिंग और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फिक्स होनी चाहिए, एक भी समय उसमें डिले नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक अ इलेक्शंस। ठीक है, आप चुनाव कराते हैं तो सारी चीज़ें समय पर होती हैं, और चुनाव आयोग आता है और डिक्लेयर करता है डेट, और सारी चीज़ें एक तय समय में नामांकन करा लेते हो आप, फिर वो चुनाव करा लेते हो आप, फिर रिजल्ट भी तय समय में दे देते हो। या किसी चुनाव क्षेत्र का मान लीजिए कि चुनाव कैंसिल किया आपने, तो 5-6 दिन बाद की फिर से तारीख दे के तुरंत आप करा लेते हो, कोई डिले नहीं कराते हो। है ना सिस्टम आपके पास मजबूत, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। तो जो भर्ती परीक्षाएं हैं फिर उनमें इतना डिले कैसे होता है? पर्टिकुलर 2 4 5 10 सेंटरों के पेपर होते हैं, उनको आप 10 दिन के अंदर फिर करा के एक तय समय पर रिजल्ट को डिक्लेयर करना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, राज्य सरकार कटघरे में है, और उनके पूरे कार्यों को पूरा कर रहे हैं, सीबीआई हो, मीडिया हो या कोर्ट हो। ठीक है। कोर्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए तो स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन उसको भर्ती परीक्षाएं बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं। या सीबीआई ने किस तरीके से ट्रायल किया है अभी केस का, वो आपने पिछले 10 दिनों में देखा, लेकिन उसने एसएससी के लिए कोई ट्रायल आज तक ठीक से नहीं किया। मीडिया का कवरेज आप देख सकते हैं, दोपहर में उनके लिए, उनके पास दिखाने के लिए सीरियल्स हैं, और शाम को वायरल टेस्ट हैं और टिकटॉक की वीडियो दिखाने का समय है। लेकिन देश के युवा हैं जो 4 से 5 करोड़ कैंडिडेट इस मुहिम से जुड़ रहे हैं 2 दिन के अंदर, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है, वो ट्रायल नहीं कर सकते मीडिया वाले। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा कटघरे में तो विद्यार्थी भी खड़े हो जाते हैं या अध्यापक भी आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें भी थोड़ी सी कमी है। जैसे कि अभी ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ट्विटर हैंडल बनाइए अपना, ट्वीट करिए, समर्थन करिए, घर पे बैठ के सारी चीज़ों को करना है। तो हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी इग्नोर करें, कहें कि ये मेरे साथ थोड़ी ना, हम सीजल थोड़ी ना तैयार करते हैं, हम अध्यापक भर्ती परीक्षा थोड़ी ना तैयार करते हैं, या हम ये तैयार करते हैं, ये थोड़ी ना तैयार करते हैं। इस तरीके की चीज़ों को मन में ला लेते हैं। उनके पास वीडियोस को शेयर करने का समय है, स्टेटस में किसी गाने को लगाने का समय है, चुटकुलों को लगाने का समय है, फ़नी वीडियोस लगाने का समय है, वो देख लेते हैं, वो लगा लेते हैं, वो लोगों को दिखा देंगे। लेकिन इस तरीके की मुहिम जो विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है, उसको ना तो शेयर करते हैं, ना तो अपने स्टेटस पे लगाते हैं, ना तो उसको फेसबुक में डालते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको भी कटघरे में खड़ा करता है। ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों को भी पूरा समर्थन करना है, पूरी तरीके से सभी विद्यार्थियों के स्टेटस पे ये होना चाहिए, सभी लोग के ट्विटर हैंडल बन जाने चाहिए, सभी लोग ट्वीट करने चाहिए, सभी लोग अपने फेसबुक में इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस मुहिम से जोड़ेंगे। और सबसे अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ध्यान रखिएगा, अपने शब्दों को बहुत मर्यादित रखेंगे, और कहीं पे भी डिस्कशन होगा तो इस तरीके के हैशटैग प्रयोग करते रहेंगे और फैक्ट डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फैक्ट में बहुत सारे फैक्ट हैं, चाहे तो एसएससी की परीक्षा हो या फिर रेलवे भर्ती परीक्षाएं। 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, कोई उस पर विचार नहीं किया जा रहा। वैकेंसी को कितनी बार नोटिफिकेशन देके कम कर दिया गया, लेकिन भर्ती परीक्षा आज तक नहीं हुई। ठीक है। या फिर हम लोग बात कर लें शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीटी की परीक्षा, या फिर वीडियो की परीक्षा, यूपीएसआई, किसी भी एग्ज़ाम को आप लेखपाल वीडियो कुछ भी उठा लीजिए, आप सब के बारे में प्रॉपर फैक्ट के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, और वही सही होगा, वही एक स्वस्थ डिस्कशन कराएगा। ठीक है। तो हम सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से कहेंगे, और अगर अध्यापक भी देख रहे हैं तो वो भी ध्यान रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके सारी चीज़ों को फॉलो करिए। ठीक है। और दिन भर इसी में बिजी मत रहिएगा,
11 बजे स्टार्ट होनी मुहिम, 1-1.5 घंटे उसमें बिजी रहिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई करिए, शाम को थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अपनी पढ़ाई के साथ में आप इसको करिएगा, पूरी तरीके से इसमें कूद मत जाइएगा, ठीक है ना। आप पूरी तरीके से समर्थन करिए, लेकिन पढ़ाई को करते हुए, हमको पढ़ाई नहीं बंद करनी है। और एक चीज़ और, जोश जोश में इस तरीके के स्टेप्स नहीं उठाइएगा जो आपके लिए हानिकारक हों, जैसे कि आ जाइए सभी लोग चौराहे पे आके धरना प्रदर्शन देंगे, बिल्कुल नहीं, घर से कतई बाहर नहीं निकलेंगे आप, नहीं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। प्रशासन है या फिर कोविड है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस मुहिम को जिस तरीके से सारे अध्यापक चलाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो सारे विद्यार्थियों को फिर से एक बार फाइनली शब्दों को मर्यादित रखें, अपने जोश को सही दिशा में लेकर जाएंगे, पढ़ाई करिए और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो करते रहिए, ठीक है। ट्विटर हैंडल अपना बना के इन सभी चीज़ों को ट्वीट करिएगा, और ध्यान रखिएगा स्पेलिंग्स बहुत ध्यान रखनी है, और सर्च करके जिस पे सबसे ज़्यादा ट्वीट हैं उन्हीं को ट्वीट कर दीजिएगा कमेंट के साथ में, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल स्टूडेंट, बाइकॉट मीडिया, और फिर बाइकॉट एसएससी चेयरमैन, ऐसे करके बहुत सारे हैशटैग्स हैं, ठीक है ना। कोशिश करिए कि एक ही हैशटैग पर मैक्सिमम लोग ट्वीट करें, लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो इन सारे को ट्वीट करें, ठीक है। तो अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, और आपके बीच में इस तरीके की वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे, और जो जो मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़नी है सारी चीज़ों को डिस्कस कराते रहेंगे, और विद्यार्थियों के उनके हक की बात सभी अध्यापक मिलकर करते रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और अध्यापकों का समर्थन करते रहिए लगातार, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।